कुल मिलाकर के बातचीत ये हो रही थी अपनी कि यदि n में से r ऑब्जेक्ट को चूज करना है, जरा एक बार सुन लीजिएगा फिर से 2 मिनट में रिकैप। यदि n में से r ऑब्जेक्ट को चूज करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे एनसीआर। ये एनसीआर वाला फॉर्मूला n में से r के ग्रुप बनाएगा और n में से r के एनसीआर ग्रुप होंगे, इसीलिए n में से r ऑब्जेक्ट को चूज करने के एनसीआर ऑप्शन होंगे। जैसे 3 में से यदि 2 ऑब्जेक्ट को चूज करना हो तो 3 में से 2-2 के ग्रुप हमने बनाए और पता चला कि 3 में से 2-2 के 3 ग्रुप बन रहे हैं, और चूंकि 3 ग्रुप बन रहे हैं इसलिए 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को चूज करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। वही काम फॉर्मूले ने भी किया, फॉर्मूले ने भी 3C2 बनाया, यानी 3 में से 2-2 के ग्रुप बनाए और मुझे बताया कि 3 में से 2-2 के 3 ग्रुप बन रहे हैं और इसलिए 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को चूज करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ये ना हमें एनसीआर वाले फॉर्मूले का मैकेनिज्म समझ में आया। ये एनसीआर वाला फॉर्मूला एन में से आर के ग्रुप बनाता है। ये लोधी मुंह बंद कर रहे हैं, नींद ले रहा है भैया, मोदी पे डिस्चार्ज हो रहा है लग रहा है, इसको भी चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो एन में से आर के ग्रुप बनाएगा ये फॉर्मूला और एन में से आर के एनसीआर ग्रुप बनेंगे, इसलिए एन में से आर ऑब्जेक्ट को चूज करने के हमारे पास एनसीआर ऑप्शंस होंगे। और सहमत हो? चलो चलो चलो, एक क्वेश्चन याद हो यदि तुम्हें 13579 वाला, 3 डिजिट के नंबर हमने बनाए थे 13579 की सहायता से। जरा एक बार फिर से करवा रहा हूं, देखिएगा 13579। इन 5 डिजिट्स की सहायता से 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं जबकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड? आओ बनाते हैं 3 डिजिट के नंबर। सबसे पहले मैंने फंडामेंटल से बनाया। 3 डिजिट का नंबर बनाने से 3 कुर्सियां बना लो। इस कुर्सी को भरने के 5 ऑप्शन है, इस कुर्सी को भरने के 4, इस कुर्सी को भरने के 3। हमें पहले डिजिट भी चाहिए एवं दूसरे भी एवं तीसरे भी, एवं मैंने एंड यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। अरे आया ना। अब इस तो फॉर्मूले से करूंगा, तो फॉर्मूले से करूंगा तो टोटल 5 डिजिट्स अवेलेबल हैं। 5 में से 3 को अरेंज करना है। फॉर्मूला हो गया 5p3, यानी 5 में से 3 को परम्यूट करना है। अब यदि मुझे इस मेथड से भी नहीं करना है तो माशाल्लाह अब मुझे एनपीआर वाले फॉर्मूले का मैकेनिज्म समझ में आ गया है। एनपीआर वाला फॉर्मूला पहले एन में से आर ऑब्जेक्ट को चूज करता है और चूज किए गए आर ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल आर तरीके से अरेंज करता है। तो अब ये मेथड तो मैं भी लगा सकता हूं। भाई मुझे 5 डिजिट्स की सहायता से 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो सबसे पहले 5 में से 3 डिजिट को चूज कर लो। कर लिया चूज, और 5 में से 3 डिजिट को चूज करने के बाद उन 3 डिजिट्स को इन 3 कुर्सियों पर फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर लो। तो चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, बात तो एक ही है। क्या मैं क्लियर हूं? तुम बोलोगे सर आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? हाँ तो फॉर्मूले का इस्तेमाल किया ना, 5p3 = 5c3 into फैक्टोरियल 3, लेकिन वो तो आज किया। अगली बार से इस मैकेनिज्म को मैंने समझ लिया है। कल को मुझसे कोई बोलेगा कि 10 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करो, तो मैं पहले 10 में से 5 को चुन लूंगा और चुने हुए 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर लूंगा, इस तरीके से कर लूंगा। अच्छा, इस फॉर्मूले की एक खासियत और है भाई, दोनों है सेम ही, लेकिन इसमें चुनना एवं अरेंज करना एक साथ हो जाता है, हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता। अरे यार क्या मुसीबत है भाई, क्या बीच में ऑफ हो गया था क्या? हाँ सुनना फिर से, फॉर्मूले दोनों सेम है, अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे चुनना एवं अरेंज करना एक साथ हो जाता है, हमें वो प्रोसेस अलग अलग दिखाई नहीं देता। जबकि यहां देखो हमें चुनने का प्रोसेस अलग दिखाई दे रहा है, अरेंज करने का प्रोसेस अलग दिखाई दे रहा है, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। भाई ट्रांसपेरेंसी बनी है ना। कैसे, जरा सुनना। मान लो कल को मुझे चुनने के प्रोसेस में कोई छेड़छाड़ करनी हो, अपना फच्चर फंसाना, और या अरेंज करने के प्रोसेस में कोई दिक्कत क्रिएट करनी हो, तो मैं यहां नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे तो चुनने का प्रोसेस और अरेंज करने का प्रोसेस दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो दोनों एक साथ हो जा रहे हैं। जबकि यहां चुनने का प्रोसेस ये है, अरेंज करने का प्रोसेस ये है, तुम्हें छेड़खानी करना है चुनने के साथ तो इससे छेड़खानी करो, तुम्हें छेड़खानी करना है अरेंज करने के साथ तो इससे छेड़खानी करो, हो जाएगा। और मैं करूंगा, क्या बात करते हो? तो ये सुविधा हमें अलग अलग फॉर्मूलों से मिल रही है। तो तीनों का अंतर समझना, ये फंडामेंटल है। यहां पे डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं,
यहां पे रिपीटेशन का आंसर भी निकल जाता है जो इनसे नहीं निकलता। यहां पे चुनना एवं अरेंज करना दोनों एक साथ हो जाता है, अलग अलग दिखाई नहीं देता। यहां पे चुनने का प्रोसेस अलग दिखता है एवं अरेंज करने का प्रोसेस अलग दिखता है, जिससे चुनने या अरेंज करने के साथ छेड़खानी करना संभव हो पाता है। तो हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम आंसर और इफेक्टिवली निकाल सकते हैं। खैर बहरहाल बहरहाल इसको कॉपी करोगे क्या तुम लोग? जरा इस हिस्से को जल्दी से कॉपी कर लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थोड़ा जल्दी कर लो भैया। हो गया भैया? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया, बहुत हो गए नौटंकी। एक बच्चा बोल रहा है इसको फिर से रिपीट कर दो। भैया टोटल 16 लोग क्रिकेट खेलते थे, 2 प्रिंसिपल की औलादें हैं तो वो तो ऑलरेडी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गई, बच गए 14 लोग। 2 प्रिंसिपल के दुश्मन की औलादें हैं, उनके सिलेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं, बच गए 12 लोग। ये लिखा 12। अब 12 में से कितनों को सिलेक्ट करना है? तो 2 लोग जो प्रिंसिपल की औलाद है वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है, तो 11 लोगों की टीम बननी थी, 2 सिलेक्ट हो चुके हैं, बच गए 9। तो 12 में से 9 को और सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, इन 9 लोगों के साथ वो 2 प्रिंसिपल की औलादें मिल जाएंगी, 11 लोगों की टीम बन जाएगी। इस तरह से किया मैंने। इसको रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। चलो आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 36। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? 9 में से 5 को चुनना है। 2 are compulsory for all. कंपल्सरी फॉर ऑल। मैं मतलब इसकी लैंग्वेज शायद तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर ना हो क्योंकि मुझसे लैंग्वेज फ्रेम करने में गलती हो गई। इसका मतलब समझ लीजिएगा, टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, 5 सबको चुनना है और उन 9 में से 2 सबके लिए कंपलसरी हैं। तो यदि 9 में से 2 सबके लिए कंपलसरी हैं तो बच गए 7, और 5 चुनने थे, 2 ऑलरेडी चुने चुनाए क्योंकि वो तो 2 सबके लिए कंपलसरी हैं, तो बच गए 3, यानी 7 में से 3 को और चुन लो। ये 3 इन 2 कंपलसरी के साथ मिलकर के 5 बन जाएंगे, 5 सब्जेक्ट चूज कर लिए जाएंगे। वही रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। क्या आपको समझ में आया? थोड़ी लैंग्वेज गलत हो गई थी एक्चुअली, मैंने बनाया ना क्वेश्चन तो लैंग्वेज गलत हो गई। अब तुम तो जानते हो मेरी अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है। अरे भैया हमारी अंग्रेजी है कमजोर, अंग्रेजी में हम मुर्गे को कहता हूं मोर। तो चूंकि हमारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है इस कारण से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो आप समझ गए होंगे 9 कोर्सेज अवेलेबल है, इसको ऐसा समझ लीजिए 9 प्लेयर्स हैं, 5 को चुनना है और जबकि 2 उस टीम के कोच की औलादें हैं। तो यदि 9 में से 5 को चुनना है और 2 कोच की औलादें हैं तो उन दोनों को तो सिलेक्ट होना ही होना है, तो बच गए 7, 7 में से 3 को और लेना है। इसी तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। A bookshelf contains 7 mathematics and 5 physics books.
हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 3 मैथमेटिक्स एंड 3 फिजिक्स बुक्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ देम? बोलता मैथ्स की 7 और फिजिक्स की 5 किताबें हैं, इनमें से 3 मैथ्स की एवं 3 फिजिक्स की किताबें चुनने के तरीके बताओ। तो 1 मिनट, 7 किताबें मैथ्स की, उनमें से 3 चुन लो, एवं 5 किताबें फिजिक्स की, उनमें से 3 चुन लो। इनको भी चुनना है एवं इनको भी चुनना है, एवं इन्हें एंड इन्हें मल्टीप्लाई, आला रे आला, आंसर आला। अरे हाँ या ना? क्या भैया जैनी बोल ही नहीं रहा भैया जैनी भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41. A bag contains 10 red, 8 blue and 5 white marbles. In how many ways can a person select 3 blue marbles? ओह, बैग में रेड 10 है, 8 ब्लू है और 5 व्हाइट मार्बल्स हैं। बोलता है 3 ब्लू मार्बल को चुनने के तरीके बताओ। तो भैया 8 ब्लू मार्बल है, उनमें से 3 को चुन लो, 8C3। हाँ या ना? लोधी सोच रहा है कि 8 और 10 18 और 5 23 में से तुम 3 को चुनो। नहीं भैया, ब्लू चुनना है और इसलिए सिर्फ 8 ब्लू में से 3 ब्लू चुन लिए जाएंगे। अगला पार्ट, हर कलर का एक मार्बल चुनने के तरीके बताओ। हाँ अभी लो, 10 रेड में से 1 रेड ले लो, 8 ब्लू में से 1 ब्लू ले लो, 5 व्हाइट में से 1 व्हाइट ले लो, हर कलर का एक मार्बल हो गया। हमें इसको भी चुनना है, एवं इसको भी, एवं इसको भी, एवं एंड मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? भैया लोधी तुम बोलते ही नहीं हो यार। कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ यार। दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ। तुम इसको ऐसा समझ लो ये बैग नहीं है, ये 10 रेड 8 ब्लू और 5 व्हाइट मार्बल ऐसे खुले में रखे हुए। तो अब 10 व्हाइट में से 1 व्हाइट निकाल लो, 8 ब्लू में से 1 ब्लू निकाल लो और 5 रेड में से 1 रेड निकाल लो, हो गया हर कलर का एक एक मार्बल। हमें इसको भी चुनना है, एवं इसको भी, एवं इसको भी। वो बैग में होने के कारण क्या कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है तो बैग में है तो बैग में से कैसे निकलेंगे। नहीं, इसको ऐसा समझ लो कि वो अलग अलग रखे हुए। अगला 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 क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है जरा देखना। 42 में बोल रहा है अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ओ, 7 लड़के 4 लड़कियां। A committee of 5 is to be formed from 7 boys and 4 girls. And how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? अरे मजा आ गया। 7 लड़के और 4 लड़कियों से 5 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 5 लोगों की कमेटी बनानी है। कितने तरीके से किया जा सकता है जबकि कमेटी में ठीक 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो एक मिनट, ठीक 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुन लो। लेकिन कमेटी तो 5 लोगों की बननी है, तो 2 लोगों का भी और सिलेक्ट करना बाकी है, यानी वो 2 लड़के होंगे। तो 7 लड़कों में से 2 लड़कों को चुन लो। हमें इनको भी चुनना है, एवं इनको भी, एवं एंड इन मल्टीप्लीकेशन, आला रे आला, आंसर आला। नेक्स्ट, a committee of 5 is to be formed from 7 boys and 4 girls. And how many ways can this be done when the committee consists of at least 2 girls? अरे मजा आ गया। कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए। बोलो कैसे करोगे? यदि कमेटी में कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए तो इसका मतलब है या तो 2 लड़कियां होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी। चलो एक काम करते हैं, पहले 2 लड़कियों वाली कमेटी बनाते हैं। तो 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां चुन ली, अब 3 लड़के चुनना पड़ेगा। 7 लड़कों में से 3 लड़के चुन लिए, हमें इसको भी चुनना है, एवं इनको भी चुनना है, तभी 5 लोगों की कमेटी बनेगी। काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ वो कमेटियां बनी है जिनमें 2 लड़कियां हैं। लेकिन उसने ये थोड़ी ना बोला था कि ठीक 2 लड़कियों वाली कमेटी बनाओ। उसने कहा कम से कम 2 लड़कियों वाली कमेटी बनाओ, यानी 2 लड़कियां हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। आओ 3 लड़कियों वाली कमेटी बनाए। तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुन लो, एवं 7 लड़कों में से 2 लड़कों को चुन लो। ये वो कमेटियां हैं जिनमें 3 लड़कियां हैं। अरे भैया 4 लड़कियां भी तो हो सकती हैं। तो चलो 4 लड़कियां लेते हैं। 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां ले लो, एवं 7 लड़कों में से 1 लड़का ले लो, हो गए 5 लोगों की कमेटी। ये वो कमेटियां जिनमें 4 लड़कियां हैं। अरे उसने कहा था कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, यानी या तो 2 लड़कियां हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 लड़कियां भी तो हो सकती हैं। नहीं हो सकती, क्योंकि 5 लड़कियां अवेलेबल है नहीं है। तो ये वो कमेटियां हैं जो 2 लड़कियों वाली हैं, ये वो कमेटियां हैं जो 3 लड़कियों वाली हैं, ये वो कमेटियां हैं जो 4 लड़कियों वाली हैं। हमें टोटल कमिटीज निकालनी है, टोटल के लिए ऐड कर देंगे, आला रे आला, आंसर आला।
नहीं आया? हाँ, फुलटूस आ गया क्या? जल्दी से नकल करो इसको। अरे करो ना यार। अरे यार लोधी भाई कह रहे हैं आप तो हटो, ले हट गए भी। ऊपर का हिस्सा दिखाई तो दे रहा है। हो गया भैया। आशीष बोल रहा है 4C2 इंटू 9C3 नहीं आएगा क्या इसका? कौन से क्वेश्चन का? आशीष भाई कौन से क्वेश्चन का बोल रहे हो? कहां? आशीष भाई दिखाई नहीं दे रहा। आशीष भाई हाथ ऊपर करो। हाँ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा तू? ये वाले का? पागल है क्या? क्यों? हाँ मैं समझ गया। तूने क्या किया, वो 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां ले ली और फिर बच गए ये 5 और 2 7। तो लेकिन उसमें रिपीटेशन हो जाएंगे कई केसेस के। मैं अभी समझा रहा हूं उस बात को। हो गया क्या भैया? नकल हो गई क्या? आशीष भाई शाम को समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा। वो एक क्वेश्चन लेंगे अपन, उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, आज की कक्षा यही समाप्त कर रहा हूं। फिर हो रही है मुलाकात। माफ करना यार दोस्तों, बीच में 10 मिनट का थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। थैंक यू। यशपाल पूछ रहा ऑफलाइन कब स्टार्ट होगी? जल्दी हो जाएगी बेटा, अब लग रहा है।
कौन है होस्ट? पंकज? यस सर। हो जाए इनका तो मुझे ओके सर। रिमूव कर देना। ओके सर।